आगे का एजेंडा में अब बात करेंगे बजट की। बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार तकरार चल रही है और आज की बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का आरोप यह है कि बजट में भेदभाव किया गया है, तो यह गंभीर आरोप लगाया गया है और आज इसको लेकर प्रदर्शन करने का भी इनका प्लान है। इंडिया गठबंधन ने बाकायदा मोर्चेबंदी कर दी है। साथ मिलकर यह तय किया गया है 10:30 बजे कि इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम जो दल हैं उनके सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करने वाले हैं। आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि यह भेदभाव वाला बजट है, सरकार बचाओ बजट। यह भी इल्जाम विपक्ष की तरफ से लगाया गया। जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर बजट में बड़ा आवंटन है, यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे आपको हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले जैनेंद्र के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर विपक्ष के नेताओं की क्या रणनीति नजर आ रही है। जैनेंद्र, क्या पता चल पा रहा है? और देखिए, जैसा आपने बताया दर्शकों को कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय बजट जो है वो राज्यों के प्रति भेदभावकारी है और खासतौर पे वो राज्य जो विपक्षी दलों द्वारा शासित हैं, खासतौर पे बिहार और आंध्र पर जिस तरीके से फोकस है, बाकी राज्यों की शिकायत है कि उनको तरजीह नहीं दी गई। कल हमने देखा बाकायदा बजट के बाद पंजाब और महाराष्ट्र के जो सांसद हैं विपक्ष के, उन्होंने बाकायदा नारेबाजी भी की इस बात को लेकर के। तो अब एक संयुक्त प्रदर्शन है, साझा प्रदर्शन है, अब से कुछ देर में शुरू होगा। इंडिया गठबंधन के सारे सांसद मौजूद रहेंगे और वो आरोप उनका ये है कि जो केंद्रीय बजट जो कल पेश हुआ उसमें बाकी राज्यों की, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की उपेक्षा की गई है और इसी बात को लेकर के इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करने वाला है। और इसके साथ में अखिलेश इसी बात को आगे, इसी मोर्चे को आगे बढ़ाते हुए 27 तारीख को नीति आयोग की जो बैठक है उसमें भी इंडिया गठबंधन के ज्यादातर मुख्यमंत्री नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, जेएमएम के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, डीएमके के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। सिर्फ ममता बनर्जी हैं जो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। तो एक तरीके से हालांकि इस मोर्चे पर जो है इंडिया गठबंधन में एक दरार भी नजर आ रही है कि ममता की राह अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन मैसेज ये देना चाहती है कि अपनी सियासत साधने के लिए मोदी सरकार ने बाकी राज्यों की उपेक्षा की है। कुल मिलाकर बजट को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। एक और सत्ता पक्ष है जो बजट की खूबियां गिना रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष है जो कमियां निकाल रहा है। दोनों ओर से दावों का दंगल जारी है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। कुर्सी बचाने के लिए जो 1-2 लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा। कुर्सी बचाने के बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। और जहां बीजेपी अकेला 240 तक पहुंचे, कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अर्हत, अधिकार उनके पास नहीं होता है। People and anti-poor budget and this budget is a political bias budget. हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark and dark.
एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा। ये बजट नाउम्मीदी का है और इस सरकार का ये 11वां बजट है। ये सरकार कह रही थी कि 11वें बजट में और 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार का बहुत अच्छा बजट होगा। नाउम्मीदी का है और जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, आप लोगों को देखिए उनकी तकलीफ परेशानी में कैसे जिंदा है। इनके जितने भी बजट हैं वो बजट इसी तरह बन रहे हैं कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता। तो देखिए, एक्सपेक्टेड लाइन पर ही आपने ये तमाम बयान सुने। जो सरकार से जुड़े लोग हैं बजट की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं। तो बजट पर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा भी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर 20-20 घंटे की चर्चा हो सकती है। कई राज्यों में भेदभाव कई राज्यों से किया गया, यह विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है। सरकार का यह कहना कि बिल्कुल संतुलित और समावेशी यह बजट है। आज लोकसभा राज्यसभा में चर्चा भी होगी और बताया जा रहा है कि 20-20 घंटे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया जा रहा है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। पार्लियामेंट से जुड़ी खबरें आप तक को लगातार पहुंचाते हैं। अंकित, तो सदन में जो आज चर्चा होगी ऐसा लग रहा है कि वहां भी घमासान होना ही है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति बजट को लेकर जो दिख रही है और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसका इशारा बड़ा साफ है। जी बिल्कुल, इशारा साफ है और ये इशारे बानगी हमको कल ही देखने को मिल गई थी जब वित्त मंत्री बजट को पेश कर रही थी। उस दौरान भी कई विपक्षी पार्टियों ने जो सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। और अभी जिस बात का जिक्र जैनेंद्र कर रहे थे, तो विपक्ष ने अपना मूड बना लिया है कि बजट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरना है। हमने देखा था कि जब मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उस दौरान भी किस तरीके से राहुल गांधी समेत जो तमाम विपक्षी नेताओं ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी सरकार को घेरा था। और अब जबकि बजट पेश किया गया है, विपक्ष का यही कहना है कि अनदेखी की गई है, उपेक्षा की गई है और उन राज्यों को तरजीह दी गई है जिसके सहारे वो सरकार चला रहे हैं, यानी कि जो एनडीए का हिस्सा है। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जरूर चलेगा। और अखिलेश, इस सबके बीच में एक और जानकारी निकल के सामने आई है। कई विपक्षी नेताओं से जब मैं चर्चा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज जरूर कही है कि देखिए, पिछली बातों से हमने थोड़ी सी सीख भी ली है। क्या सीख ली है? सीख ये ली है कि अब जो है देखिए, विरोध होगा, संसद के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, लेकिन संसद के अंदर तर्कों के साथ में अपनी बातों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो संभवतः विपक्ष की रणनीति में पहले की तुलना में थोड़ा सा बदलाव भी कहा जाएगा। हल्ला हंगामा नहीं होगा अंकित, जिस तरीके से इस बात हल्ला हंगामा नहीं होगा, मतलब सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अखिलेश, अब तक जो मेरी जो बातचीत हुई है उसमें यही बात निकल के सामने आई है। हालांकि रणनीति हर रोज बदलती है, हर रोज बैठकें होती हैं, लेकिन अब तक जो बातचीत निकल के सामने आई है वो यही है कि सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा तर्कों के जरिए। चलिए, ये अच्छा रहेगा अगर चर्चा होती है तो उसमें कुछ अच्छी बातें निकल कर आती हैं। दर्शकों तक भी वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया अंकित और जैनेंद्र, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। आज से बजट पर संसद में चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन बजट पर सियासत की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। कैसे चले बयानों के तीर आपको दिखाते हैं। 20,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? हाँ? आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नॉनवेज की नवदृष्टि है। हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा, वो हमें मिले। अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़े खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर
कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। बजट को लेकर विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए हुए आवंटन शामिल हैं। विपक्ष इसी का हवाला देकर केंद्र सरकार पर कुर्सी बचाने वाला बजट का आरोप लगा रहा है। और इन सबके बीच बिहार को मिले करीब 59,000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार में सीएम नीतीश समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी बदस्तूर निशाना साधे जा रहे हैं। हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। और जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ सब। इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ की उनको मांग था नीतीश कुमार जी के, तो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर तो उनको उधर से हट जाना चाहिए। बिहार में 26,000 करोड़ दिया गया, रेलवे के बजट एक संतुलित बजट है जिसमें 4 पिलर हैं इसके। उसमें युवा है, किसान है, मजदूर है और महिला है। बिहार को जो बरसों से यूपीए जब सरकार में थी तो लालू यादव ने बिहार को कुछ दे नहीं पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, न बिहार को पैकेज दिया। बिहार एक विकास में मील का पत्थर के बजट में घोषणा की गई साबित होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। बजट कैन नॉट बी रेटोरिक, आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। बजट को लेकर चर्चा भी होनी है सदन में। किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है।